जय जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्रीमद् नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज के द्वारा वर्णित नारद भक्ति सूत्र का चिंतन करने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। बड़े अद्भुत सूत्र हैं और बड़े विलक्षण सिद्धांत श्री नारद जी महाराज ने इस ग्रंथ में वर्णित किए हैं। 19वें सूत्र का स्मरण किया जा रहा था। तदर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। दिव्य वह भगवत अनुराग जिनको उपलब्ध हो चुका है, उनमें कैसे लक्षण लक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं, क्या स्थिति होती है उनकी। जैसे गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण अर्जुन पूछते हैं। जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है उसका लक्षण क्या है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। क्योंकि वह झलकता है, जो अंदर होता है वह झलकता है। अंदर यदि राग है तो कितना भी हम दबाएं वह झलकता है हमारी व्यवहार, हमारी वाणी, हमारी क्रिया में। अंदर यदि द्वेष है तो वह झलकता है हमारे व्यवहार, हमारी वाणी, हमारी क्रिया में। असूया, अमर्ष, स्पर्धा आदि की भावना है तो वो झलकती हैं। इसी प्रकार से प्रेम झलकता है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान रहीमन दावे ना दवे जानत सकल जहान। रहीमदास जी का दोहा है, उसमें वैर और प्रीति को भी उन्होंने लिया है। खैर खून खांसी, खैर माने वो कत्था का दाग जो होता है। खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीत मदपान, ये दबाने से दबती नहीं है, ये लक्षित हो ही जाती हैं। अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में हे केशव, स्थित प्रज्ञ जो होता है, जिसकी स्थिरा प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि, जिसको व्यवसायत्मिका बुद्धि अभी ऊपर आपने कहा है, तो ऐसी प्रज्ञा जिसकी स्थिर हो चुकी है तो का भाषा, उसकी भाषा क्या होती है। भाषा का तात्पर्य या लक्षण है भाषा का तात्पर्य। भाष्यते अनेन इति भाषा, जिसके द्वारा उसको कहा जाए ऐसा उसका लक्षण कुछ बताइएगा। स्थित क्या लक्षण होता है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, जो समाधिस्थ हो गया है। स्थितधि किम प्रभाषेत, समाधिस्थ का तात्पर्य जिसकी वृत्तियां सर्वथा समाहित हो चुकी हैं,
उस एक तत्व में उसी में परिनिष्ठित हो चुकी हैं। स्थिति प्रभु क्या बोलता है, क्योंकि व्यवहार में उसकी वृत्तियां जा नहीं रही। स्थिति किम प्रभाषित है, कैसे बोलता है वो, उसकी कटु वाणी होती है या मधुर वाणी होती है। किमासीत, वो कैसे बैठता है। ब्रजेत किम, कैसे चलता है, यानी व्यवहार में प्रवृत्त कैसे होता है। तो ये प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर भगवान ने क्रमशः 55वें श्लोक से दिया है। तो पहला जो श्लोक 55वां श्लोक, उसमें लक्षण बताते हैं उनके, का भाषा, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसकी भाषा, भाषा का तात्पर्य उसका लक्षण क्या होता है, कैसे उसको मतलब उसको परिभाषित किया जा सकता है, किस परिभाषा में उसको निबद्ध करेंगे। तो 55वें श्लोकों में भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। ये उत्तर दिया है। उस समय स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। किस समय कहा जाता है, उसका इस परिभाषा में उसको परिभाषित किया जा रहा है कि प्रजहात यदा, यदा माने यस्मिन काले, जिस काल में, प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, हे पार्थ, ए अर्जुन, सर्वान् मनोगतान कामान यदा प्रजहात, एक एक शब्द बड़ा विलक्षण है। यदा माने यस्मिन काले, जिस काल में, निश्चित काल नहीं है, 10 साल बाद या 20 साल बाद या युवावस्था में या वृद्धावस्था में या बाल्यावस्था में, यस्मिन काले, यदि बाल्यावस्था में उसने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया तो बाल्यावस्था में भी वह स्थित प्रज्ञ है। यदि युवावस्था में इस स्थिति को, तो युवावस्था में भी स्थित प्रज्ञ है। यदि वृद्धावस्था में इस अवस्था को प्राप्त कर लिया तो वृद्धावस्था में स्थित प्रज्ञ है। तो यदा प्रजहात यदा कामान, सर्वान, सर्वथा कामनाओं का, लौकिकी ऐषणाओं का सर्वथा उनका परित्याग कर देता है। यदा कामान, और कामान के पीछे लगा दिया सर्वान, कोई भी कामना शेष नहीं रह जाए। कोई भी कामना, एक भी कोई कामना, कोई वांछा कुछ शेष रहेगी तो वो विचलित करती रहेगी, दौड़ाती रहेगी। इस बात को भगवान ने दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में भी आगे कहा है। विहाय कामान्यः सर्वान्, चित्त की स्थिरता को प्राप्त करना चाहते हैं, शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में भगवान इसी बात, विहाय कामा, वहाँ भी सर्वान् शब्द का प्रयोग है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कहा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पर, ये ब्राह्मी स्थिति है। अभी जागत की स्थिति थी, अब यह ब्राह्मी स्थिति है। ब्रह्मनिष्ठ हो गया, वही शब्द वही आ जाते हैं, फिर स्वरूपस्थ हो गया, भगवत राज्य में अवस्थित हो गया। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। तो विहाय कामान यह सर्वान, सर्वान कामान, भक्त के चित्त का ऐसा निर्माण हो जाता है भक्ति के प्रभाव से। कामनाओं का तो परित्याग करना पड़ेगा। हम लौकिक पक्ष भी हमारे सुरक्षित हैं। कामना का तात्पर्य रागात्मक पक्ष है, द्वेषात्मक पक्ष है, अंत ममता आदि की वृत्तियां हैं। ये जब तक सुरक्षित हैं तो तब तक वो चित्त की स्थिरता, एकाग्रता आदि उसका संपादन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भगवान के विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरत निष्प्रिय, उसके बाद निष्प्रिय, स्पृहा शून्य होकर के वह प्रवृत्त होता है। निर्ममो, निष्प्रिय का तो, निष्प्रिय शब्द का तो एक बहुत बड़ा अर्थ भी आचार्यों ने किया है, बहुत बड़ा एक अर्थ किया है।
निष्प्रिय। प्राथमिकी अवस्था में उसको धारण करना कठिन पड़ जाता है, इसीलिए थोड़ा सा भगवान शंकराचार्य ने तो यहाँ तक लिखा है निष्प्रिय शब्द के अर्थ में कि शारीरिक चिंता भी न करे, भूखा प्यासा जैसा पड़ा है पड़ा रहे। निष्प्रिय, प्राप्त हो गया तो पा लिया, नहीं प्राप्त हुआ तो पड़ा रहे। शरीर के निर्वहन की चिंता भी न करे, ये अर्थ किया है। पर प्राथमिकी अवस्था में उतनी दृढ़ता नहीं हो पाती है, तो इसलिए प्राथमिकी अवस्था का प्रकरण भिन्न है। साधक अवस्था और प्राथमिकी अवस्था का प्रकरण भिन्न। प्राथमिकी अवस्था पर यह दृढ़ता नहीं आ पाती, लेकिन एक स्थिति होती है, उस स्थिति पर ऐसा भी हो जाता है। विगतस्प्रिय, प्राथमिकी अवस्था में देखो तीन स्थितियां होती हैं। एक तो यह है कि सर्वथा लौकिक पक्षों में रमा हुआ व्यक्ति है, अध्यात्म शून्य। दूसरा व्यक्ति है कि समन्वय की शैली को लेकर के चल रहा है। अभी इधर अटका हुआ था, उधर अध्यात्म का आस्वादन करना चाह रहा था, तो प्राथमिकी अवस्था में समन्वय की शैली को लेकर के चलता है। और तीसरा ये है कि बिल्कुल मैं अपनो मन हरिशों जोड़ो, हरिशों जोड़ सबंसों तोड़ो, यह भी होता है। यह भी एक स्थिति होती है, एकदम गोपियों का स्मरण जैसे करेंगे, जैसे गोपियों की स्थिति थी, जैसे मीरा जी की स्थिति का स्मरण किया है नाभा गोस्वामी जी ने। तो एक स्थिति यह भी होती है, एकदम कोई लाग लपेट नहीं, कोई उसमें इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधा सटीक और स्पष्ट। केवल और केवल वो हमारे हैं, हम उनके हैं। इसको स्वरूप सिद्धा भक्ति श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा है। मैं अपनो मन हरिशों जोड़ो, हरिशों जोड़ सबंसों तोड़ो, इस स्वरूप सिद्धा भक्ति होती है। अब केवल रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फटो नैन, श्रवण फटो जो अन सुनो, बिनु राधा यश बैन, पल काटों सही इन नैनन के जो गिरधारी बिना कहूँ अंत निहारे। मीरा जी ने कहा है, इन पलकों को काट डालेंगे यदि श्री गिरधारी लाल जी के अतिरिक्त और कहीं इधर उधर इधर झांकने की हिम्मत की तो। नेत्रे उत्पाटयामी, वृंदावन महिमामृतम में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, स्त्री नेत्रे उत्पाट्यामी स्त्री क्षण दर्शन लालसा चेत। किसी भी प्राकृत रूप की ओर यदि ये गई, इनको उखाड़ के फेंक देंगे इनको। ये भी एक होता है, मैं जा ही नहीं सकता वहाँ पर, प्राकृत रूप आदि प्राकृत आकर्षण की ओर जा ही नहीं सकता चित्त। लेकिन एक स्थिति होती है ऐसी भी, मैं अपनो मन हर्षों जोड़ो, हर्षों जोड़ सबंसों तोड़ो, ये उत्तमा स्थिति होती है। मध्यमा स्थिति ये होती है समन्वय की शैली। अभी कुछ वह व्यावहारिक भी है और कुछ आध्यात्मिक भी है। समन्वय की शैली को लेकर के चल रहा है, साधक है, साधक अवस्था, तो समन्वय की शैली को लेकर के चल रहा है। समन्वय एक सीमा तक करता है। उस समन्वय ऐसा नहीं कि शनि शनि वो लौकिक पक्ष ही वह भारी हो जाए। इसी को योग दर्शन में यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय, वशीकार, ये चार प्रकार का वैराग्य बताया है। उसमें प्राथमिकी अवस्था यतमान आदि की होती है, धीरे धीरे क्रमशः वह बढ़ता है आगे। तो हम इस सदबर पर कि निष्प्रिय एक स्थिति ऐसी भी हो जाती है। महापुरुष लोग, संतजन अयाचक वृत्ति का आश्रय लेकर के अटन करते हैं, उस समय ठाकुर जी की कृपा का दर्शन करते हैं। सर्वथा निष्प्रिय, सर्वथा विगतस्प्रिय, कोई भी संचय नहीं, लेस मात्र भी संचय नहीं। वो श्री ठाकुर जी की कृपा का आश्रय और श्री ठाकुर जी की कृपा का साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, और उस समय कृपा की अनुभूति होती है। देखो कैसे हमारा पालन, कैसे हमारा पोषण करते हैं। अयाचक वृत्ति से भी विचरण करते हैं। कभी किसी से कोई याचना नहीं करनी है, उसको मर्जी होगी तो कहीं ना कहीं कोई संयोग बना देगा, खिला देगा, पिला देगा। नहीं उसकी राजी है तो बात अलग है, भूखे रह जाएंगे। एक अवस्था पर ऐसा भी होता है, परंतु प्राथमिकी अवस्था है कदाचित, तो
तो वहाँ थोड़ा सा यदि इतनी दृढ़ता नहीं है, उधर भूखे प्यासे पड़े भी हैं, उधर अंदर ही अंदर जो हालत भी खराब है और शरीर भी अस्वस्थ हो गया, तो प्राथमिकी अवस्था पे थोड़ा सावधानी से समन्वय की शैली में चला जाता है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं वो परम शांति को प्राप्त होता है। निर्ममः, ममता शून्य हो गया। निरहंकारः, निरहंकार का तात्पर्य देहाध्यास निवृत्त हो गया। निर्ममः, दैहिक जो संबंध हैं वह निवृत्त हो गए। दैहिक संबंधों के निवृत्त होने का तात्पर्य, अब दूसरा बिंदु आ गया, इसको स्मरण करते ही कोई ऐसा कोई जिज्ञासा कोई महान भाव किए थे। दैहिक संबंधों की निवृत्ति का त्याग का तात्पर्य होता है स्थूल त्याग, किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ का स्वरूपता त्याग हो गया। लेकिन जहाँ त्याग की बात आती है ना, तो वहाँ तदगत आसक्ति का त्याग किया जाए। आसक्ति का त्याग हुआ नहीं, तो जहाँ ये होता है ना कि ये छोड़ दो ये छोड़ दो, तो वहाँ त्याग का तात्पर्य तत्त विषय की आसक्ति को छोड़ दो। जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच, कदाचित गृहस्थ परंपरा में भी हैं, तो उस आसक्ति का छेदन करके चलें। आसक्ति की प्रगाढ़ता वहाँ पर न हो। आसक्ति शून्य होकर के जो दायित्व कर्म प्राप्त है ना, उस कर्तव्य का विधिवत निर्वहन करें। तो निर्ममः, ये गीता के बड़े विलक्षण सूत्र हैं, बड़े एक एक सूत्र, क्योंकि भगवत वाणी है, एक एक सूत्र ऐसा है, एक एक सूत्र जैसे निर्ममः निरहंकारः। अब इसी सूत्र पर यदि चिंतन किया जाए तो मतलब महीनों तक इस पर विधिवत चिंतन किया जा सकता है और इसका आस्वादन किया जा सकता है। एक एक सूत्र बड़ा विलक्षण है। तो निवेदन यह था कि जो ये दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कहा, विहाय कामान्यः सर्वान्, कामनाओं का परित्याग करना पड़ेगा। एक तरफ हंसना भी चाहते हैं खूब ठहाका मार करके, और गाल भी फुलाना चाहते हैं, गाल भी, वो वहाँ में गोसाई जी ने उदाहरण दिया है, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे तो हरि भजन करे, चाहे विषय कमाए। यह जो एक मन बहुत ठोर करे, कहूँ कौन है सच पायो। महाप्रभु जी ने भी गाया है। तो हम निवेदन हम लोग यह कर रहे थे कि जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में जब भगवान ने बताया, प्रजाहात यदा कामान सर्वान, सर्वान माने संपूर्ण, जब कामनाओं का परित्याग कर देता है, फलाकांक्षा का परित्याग करके और अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहता है। विहाय कामान्यः सर्वान, कोई भी लौकिक की वासना, लोकेशणा, पुत्रेषणा, दारेषणा, भोग ऐश्वर्य आदि का ऐसा आग्रह, ये सब चित्त में वर्तमान नहीं है। तो प्रजाहात यदा कामान, मधुसूदन सरस्वती जी ने इनका गूढ़ार्थ दीप का टीका में बड़ा विलक्षण अर्थ किया। प्रजाहात, एक एक शब्द बोले, जहात नहीं कहा भगवान ने, प्रजाहात कहा, जोर दे रहे हैं, प्र उपसर्ग लगा दिया है। सहेतुक त्याग कहा है, उसके हेतु के सहित त्याग कर दो। उस कामना का जो हेतु भी अंदर विद्यमान है उसके सहित उसका परित्याग कर दो। प्रजाहात यदा माने यस्मिन काले, कामान, कितने कामान, बोले सर्वान, सबको छोड़ दें। बोले ये तो स्वभाव में है, बोले ये मनोगत है, ये आत्मा का धर्म नहीं है, स्वरूप का धर्म नहीं है कामना, मतलब ये त्याज्य है। अशक्य के उपदेश की विधि नहीं है। दर्शन शास्त्र में कहा है यदि कामनाओं का परित्याग अशक्य होता तो शास्त्रों में अशक्य के उपदेश की विधि नहीं है। जो अशक्य है उसका उपदेश नहीं किया जाता। कभी ये सुना है किसी से या कहीं पढ़ा है कि साहब आकाश में से पुष्प ले आओ? अब आकाश में पुष्प लगते ही नहीं है। कभी यह सुना है कि भाई खरगोश के सींग दिखाओ? कभी यह सुना है कि बंध्या पुत्र को जाकर के प्रसाद पवाओ? अब बंध्या का पुत्र होता ही नहीं है, वो अशक्य है।
खरगोश के सींग होते ही नहीं हैं, वो अशक्य है। आकाश में पुष्प होते ही नहीं हैं, तो अशक्य के उपदेश की विधि नहीं है, शक्य के उपदेश की विधि है। तो यदि आत्मा का धर्म ये काम, ये मधुसूदन सरस्वती जी ने गूढ़ार्थ दीपिका जो उनकी विलक्षण टीका है गीता जी पर, तो उस टीका में यह भाव व्यक्त किया है। तो ये कामनाएं बोले मनोगत हैं, यदि आत्मगत होती तो ये इनका परित्याग अशक्य हो जाता, क्योंकि स्वरूप का धर्म हो जाती। इसीलिए उसको स्पष्ट करने के लिए भगवान ने कहा मनोगतान, ये मनोगत हैं। मनोगत माने ये त्याज्य हैं, ये शक्य हैं, क्यों स्वरूपगत नहीं है। स्वरूपगत होती तो इनका त्यागना कठिन हो जाता। स्वरूप का धर्म होती तो, जैसे अग्नि का धर्म दाहकता है, जैसे पृथ्वी का धर्म गंध है, तत्र गंधवती पृथ्वी। अब यदि अग्नि से दाहकता को पृथक किया जाता है तो अग्नि बची कहाँ, बुझ गई अग्नि। स्वरूप भूत जो धर्म है वो धर्मी से कभी व्यतिरिक्त नहीं हो सकता। चंद्रमा से शीतलता को हम पृथक नहीं कर सकते, सूर्य से प्रकाश को हम पृथक नहीं कर सकते, पृथ्वी से गंध को हम पृथक नहीं कर सकते, अग्नि से उसकी दाहकता को हम पृथक नहीं कर सकते। ये इनका स्वरूपभूत धर्म है। तो ये जो मनोगतान शब्द कहा है, इससे इनके त्याग की कर्तव्यता को भगवान ने बताया है कि इनको त्यागा जा सकता है। तो प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, फिर क्या करता है, फिर उसके संतोष का आधार क्या रहता है, आत्मन्येवात्मना तुष्ट, स्वरूपस्थ होकर के आत्मन्येव आत्मना तिष्ठ, बाह्य वस्तु व्यक्ति आदि की अपेक्षा से शून्य होकर के स्वरूपस्थ होकर के अपने आप में वह रमता है, उसी में संतुष्ट रहता है। वह निज जो स्वरूपानंद है, जो निज स्वरूप की उपलब्धि का या भगवत स्वरूप की प्राप्ति का जो आनंद है, उसमें वो रमता रहता है। आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, बिखर नहीं रही है, अब चारों तरफ एक जगह टिक गई है। निवेदन यह था, इस बात पर हम लोग आए थे कि जो लक्षण बताया गया है कि अब जिसको भगवत अनुराग प्राप्त हो गया है तो उसमें वो झलकता है, उसका क्या लक्षण होता है। तो जैसे यहाँ स्थित प्रज्ञ का प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञ जो हो गया है, अर्जुन कह रहे हैं उसके क्या लक्षण होते हैं, उसमें क्या विशेषता होती है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार, उसका पूरा वहाँ पर लगभग 15 श्लोकों में वहाँ पर उत्तर दिया है। ऐसे भागवत में उत्तम भागवतों का जो वहाँ पर प्रश्न किया है 2 अध्याय में, अत भागवतान ब्रूता यादृशो, जैसा उनका स्वभाव होता है, यद धर्मो नृणाम यथाचरित यद ब्रूते यैर्लिंगैर भगवत प्रिय, वहाँ पर 5 प्रश्न किए हैं इसी प्रकार से, उनका भी बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। आशय यह था कि ऐसे तो जो लक्षण जिसमें लक्षित हो रहे हैं तो उसको कैसे परिभाषित किया जाए, मतलब तो उसमें क्या, वह किस प्रकार से लक्षित होते हैं, उसकी क्या शैली होती है, क्या रहनी होती है, ये यहाँ पर बताया गया। तो ऐसे ही यहाँ नारद भक्ति दर्शन में पूछा गया कि वो लक्षण जो दृढ़ जो भगवत अनुराग जिनके अंतःकरण में उदित हो गया है, उनके चित्त की स्थिति क्या होती है। तो कह रहे हैं 19वें सूत्र में कि नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलते थे। नारद जी महाराज कह रहे हैं तदर्पिता खिलाचारता, जैसे स्थित प्रज्ञ के विषय में भगवान कह रहे हैं प्रजहात यदा कामान, अच्छा नारद जी कह रहे हैं तदर्पिता खिलाचारता, वो जो भगवत अनुराग जिनके हृदय में उद्दीप्त हो गया है वो तदर्पिता अखिलाचारता, अखिलाचार जो भी करेंगे वो सब वहीं अर्पित होगा, आराध्य निमित्त तक उसकी सारी क्रियाएं चेष्टाएं होंगी। तद विस्मरणे परम व्याकुलते, तो उसके विस्मरण कभी भी वह विस्मरण नहीं कर सकता, विस्मरण की कल्पना मात्र से उसका हृदय में एक दाहकता पैदा हो जाएगी, वह विस्मृत उसको नहीं कर सकता। तद विस्मरणे परम व्याकुलते, एक क्षण भी उसके बिना वह नहीं रह सकता है। अस्त्येवम एवं 20वें सूत्र में कह रहे हैं यही लक्षण है, यही सटीक हमने कहा जो
ये बहुत प्रामाणिक है। उदाहरण दीजिए कोई। तो नारद जी कह रहे हैं यथा ब्रज गोपिका नाम 21वें सूत्र में, यदि इस लक्षण को देखना हो तो इस लक्षण को देखने के लिए हमको ब्रज गोपियों का दर्शन करना पड़ेगा। धन्य है ब्रज गोपियाँ, धन्य है उनकी अनुपम महिमा। ऐसा तीव्र त्याग, ऐसा तीव्र समर्पण, ऐसा तीव्र कृष्णानुराग, ऐसा अद्भुत उनका दिव्य जो है तत्सुख सुखता का भाव, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। धन्यम ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा है, धन्यम भारतवर्षम च पुण्यदम शुभदम वरम। ये भारतवर्ष की दिव्य धरा अति धन्य है, अति धन्य है, अति पुण्यवती है, अति सौभाग्यशालिनी है, अति पवित्रतमा है ये भारतवर्ष की पवित्र धरा। धन्यम भारतवर्षं च पुण्यदम शुभदम वरम गोपी पादाब्ज रजसा पूतम परम निर्मलम। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जिस पवित्र धरा पर ऐसी ऐसी दिव्यात्माएं, ऐसी ऐसी पुण्यात्माएं, ऐसी ऐसी पवित्रात्माएं, ऐसी दिव्यतम कृष्णानुराग की दिव्यतम अलौकिक मूर्तिमती जो स्वरूपा दिव्य गोपियाँ, जिनकी चरणरज इस धरा पर पड़ी है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम वीक्षणसा यासाम हरि कथोदगीतम पुनात भुवनत्रयम। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में धन्यम भारत वर्षम च यह भी उद्धव जी ने कहा है, और भागवत में वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पुनात भुवनत्रयम यह भी उद्धव जी ने कहा है। भुवनत्रयम ये तो त्रैलोक्य को पावन करने वाली हैं, और इनका ऐसा अति तीव्र कृष्णानुराग है। यथा ब्रज गोपिका नाम, जो नारद जी यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं, ब्रज गोपियों का कैसा तीव्र अनुराग है। तो तदर्पिता का यदि हम पहले उदाहरण लेते हैं तो तदर्पिता खिलाचारा में प्रसिद्ध श्लोक है, अखिल आचार तन मन की वृत्तियां सर्वथा अर्पित हैं। प्रसिद्ध श्लोक है, 10वें स्कंद के 44वें अध्याय में 15वां श्लोक है। यादो हने वाहनने मतनोपलेपा प्रेंखेंक नार वृदतो क्षण मार्जनादो गायन्ति चैन मनुरक्त दियो सुरकंठ्यो धन्या उरुक्रम धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। ये 10वें स्कंद के 44वें अध्याय में 15वां श्लोक है, और इसको ब्रज की मथुरा की नागरियों ने कहा है श्री कृष्ण का दर्शन करके। धन्या ब्रजस्त्रियो, धन्य ब्रज की गोपियों की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए। धन्य है, अति धन्य है ये। आत्म सुख दुख गोपी न करे विचार, कृष्णदास कविराज कह रहे हैं। आत्म सुख दुख गोपी न करे विचार, कृष्ण हेतु करे सकल व्यवहार। आत्म स्वयं के सुख की, स्वयं के दुख की कोई चिंता नहीं है। तत्सुख सुखता का भाव, बस कैसे आराध्य हमारे जो प्रेष्ठ हैं, हमारे जो प्रेमास्पद हैं, उनकी प्रियता ही उनको अभीष्ट है, उनकी प्रसन्नता ही उनको अभीष्ट है। आत्म सुख दुख गोपी न करे विचार, कृष्ण हेतु करे सकल सकल व्यवहार। सकल संपूर्ण जो व्यवहार कार्यों में तत्पर भी है, तो उसमें भी यही भाव है, और वो कृष्ण निमित्तक कर रही है उन व्यवहार, उन कार्यों को। यहाँ तक कि आदि पुराण में लिखा है कि निजांग, भगवान इस बात के ऋणी हो गए, निजांगमपि या गोप्या ममेति समुपासते ताभ्या प्रियम न मे किंचित सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अर्जुन, मैं सत्य कह रहा हूँ तुमसे, सत्य कह रहा हूँ मैं तुमसे। निजांगमपि या गोपी, यहाँ तक अपने शरीर को वो धारण भी किए हुए हैं ना, तो धारण भी इसी पक्ष में किए हुए हैं। निजांग माने अपनी शरीर की भी कदाचित सेवा, यानी उनका आहार व्यवहार आदि ये सब भी चलता है ना, इसमें भी यही धारणा है। निजांगमपि या गोप्य ममेति समुपासते, ये मम यानी ये श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण की प्रीति विधान के लिए
और निजांगम अपिया गोप्या ममेत समुपासते, उसकी उपासना करते हैं। उपासना करने का तात्पर्य जो दैहिक जो खान पान आदि की जो आहार आदि ग्रहण करना, शरीर श्रृंगार आदि करना, उसमें भी यही भाव उनके हृदय में विद्यमान है। निजांगम अपिया गोप्या ममेति समुपासते ताभ्य परम न मे किंचित सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। तो इतनी प्रेम की उनकी प्रगल्भता है, इसीलिए उद्धव जी जैसे महापुरुष को, उद्धव जी जैसे ऐसे विद्वान, इतने विज्ञानी महात्मा और इतने प्रौढ़ पुरुष, और श्री उद्धव जी भी प्रणत हो गए गोपियों की। जब इस दिव्यतम भावावस्था का दर्शन किया तो उनके चरण रज की वंदना करने के लिए बाध्य हो गए। ये दिव्यतम भाव। तदर्पिता किलाचारता, मथुरा की नागरियां कह रही हैं, या दोहने वहनने मतनोपलेपा, दोहन कार्य कर रही हैं, गो दोहन कर रही हैं, दोहन कार्य कर रही हैं, गो दोहन कर रही हैं, गौ सेवा कर रही हैं। उसमें भी यही भाव सन्निहित है, या दोहने के दोहन कार्य में है कि ये जो दुग्ध, गाय का जो दुग्ध या प्राप्त होगा, और इससे जो है ना अति शीघ्र अभी श्याम सुंदर आएंगे, तो श्याम सुंदर को बहुत सुंदर आज जो है ना ये दूध का बढ़िया इसको ओटा करके बढ़िया सुंदर बना करके, और इसको बढ़िया श्याम सुंदर को जो भोग लगाएंगे, श्याम सुंदर आरोगेंगे इसको। या दोहने अवहनने, अवहनन, ये सब ग्रहीय कार्य हैं, ये सब व्यावहारिक कार्य हैं, कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं है, व्यावहारिक कार्य हैं। लेकिन उनकी चित्त की धारणा ऐसी है कि उसने ये सब व्यावहारिक कार्यों को भी और पारमार्थिक बना दिया, आध्यात्मिक बना दिया, कृष्ण प्रेम से संबंधित बना दिया, कृष्ण प्रीति के प्रदायक बना दिया, क्योंकि वहाँ दृष्टि में बस वही कृष्ण है। या दोहने वहनने, अवहन, धान्य कूटना, ये सब व्यावहारिक कार्य है, धान्य कूट रही हैं, लेकिन बस धन्या उरुक्रम चित्तयाना ब्रजस्त्रिया, धन्या उरुक्रम ब्रजस्त्रिय चित्तयाना। एक महापुरुष तो अर्थ करते हैं सहज में, परिहास में बोले चित्तयाना, वो यान कहते हैं गाड़ी को। तो मान लो श्री ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण ने इनके चित्त को ही यान बना लिया है, मान इनकी चित्त रूपी गाड़ी पर, यान पर, उसी पर विराजमान हो गए हैं, बैठ गए हैं हमेशा के लिए। धन्या उरुक्रम ब्रजस्त्रिय चित्तयाना, चित्त वही है। अब हनने, यहाँ तक कि चित्त की स्थिति यह है, दोहन के लिए वहाँ पर क्या नाम है, गर्ग संहिता में लिखा है, दधि, उससे दधि जब प्रकट हुआ, दधि निर्माण किया, दधि लेकर के और जब वहाँ जा रही है मथुरा की ओर, तो दधि विक्रियंता यान्त्यस्ता कृष्ण कृष्णेस्ते चाब्रुवन, कृष्णे ही प्रेम संसक्ता भ्रजंत्य भ्रमंत्य कुंज मंडले। कृष्णानुराग में इतनी डूब चुकी हैं, इतनी डूब चुकी हैं, दधि की पात्र जो सिर पर रख करके जा रही हैं। दधि विक्रियार्थम यान्त्यस्ता कृष्ण कृष्णे ते चाब्रुवन, ऐसा तीव्र कृष्णानुराग है चित्त से, कृष्ण 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 इस प्रकार वाणी से उच्चारण करते हुए जा रही हैं। डूब गई, भूल गई कि हम कहाँ जा रही हैं, दधि बेचने के लिए जा रही हैं। और दधिलो या भूली, कोई दधि ले लो यह कहना भूल गई, और उच्चारण कर रही है, बोलो कोई गोपाल ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई श्याम सुंदर ले लो, भूल गई। तन मनस्का तदालापा तद्विच। पूज्य श्री बाबा महाराज की बड़ी विलक्षण रचना है इस श्लोक पर, इतनी अनुपम रचनाएं हैं कि मतलब जब उसका पाठ किया जाता है अपने आप में ऐसी अनुपम रचना है। ब्रजभाव मालिका में पढ़ना चाहिए हम लोगों को, इतनी अनुपम रचना है, संपूर्ण चित्रण उस भाव का, वहाँ का संपूर्ण दृश्य उपस्थित कर दिया।
संपूर्ण दृश्य वो उपस्थित कर दिया। या दोहने बहनने मतलोप लेप। गोविंद गोपाल मोहन मुरारी राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। बस यही चारों तरफ गुंजित हो रहा है। प्रभात की वेला में पुजारी जन जागे हैं। हर मंदिर में ब्रज में प्रभात का शुभारंभ, दिवस का शुभारंभ होता है कृष्ण नाम से। क्योंकि ये जो है ना कृष्णानुराग का केंद्र है, जो ब्रज है ना कृष्णानुराग का केंद्र है। यहाँ के कण कण में ऐसी दिव्यता है और महापुरुषों ने अनुभव किए है। हम लोग तो अनधिकृत हैं, कदाचित हमको वह अनुभूत न हो, लेकिन महापुरुषों ने अनुभव किए है। राधा प्रेममयी जहाँ खेलत कण कण रस को थानो वर्षानो रसमय बरसानो ब्रज भूमि मोहनी में जानी है। श्री भट्ट देवाचार्य जी मोहनी, यहाँ हर चीज़ में एक मोहकता है, एक मादकता है, एक दिव्यता है, एक रसमयता है, एक ऐसी मधुमयता है। ब्रज भूमि मोहनी में जानी है। मोहनी नारी सकल गोकुल की बोलत मोहनी बानी। जो बोलता है उसमें भी ऐसी मधुरता है। मोहन जमुना पानी, संपूर्ण ब्रज के परिकर का उन्होंने स्मरण किया है। जैसे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने स्मरण किया है कि यहाँ पर सब गोपी मधुरा, हाँ यहाँ सब मधुर ही मधुर है। ऐसे उस माधुर का उन्होंने दर्शन किया। वेणु मधुरा, यहाँ गोपी मधुरा, यष्टि मधुरा, यानी गोपियों का अद्भुत माधुर्य, यष्टि का अद्भुत माधुर्य, जमुना जी का अद्भुत, और कहाँ तक कहें मधुराधिपते रकिलम मधुरम। यहाँ की लता, यहाँ का पत्र, यहाँ के वृक्ष, यहाँ के पुष्प, यहाँ की रज, ब्रह्मा जी ने भी यह अनुभव किया था। ब्रह्मा जी जब आए थे तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा इस ब्रह्मांड की संरचना का दायित्व तो मुझे प्राप्त हुआ, तो मुझे पूरा विज्ञात पूरा सब पता है कि कहाँ किस वस्तु की संरचना की गई है। भाई जैसे घर के मालिक को घर की सब स्थिति पता रहता है, इसलिए से ब्रह्मांड की सारी परिस्थिति मुझे पता है। कहाँ कितनी दिव्यता है, कहाँ कितनी कर्कशता है, कितनी कटुता है, कितनी तिक्तता है, कितनी मधुमेहता है, ये सब मुझे पता है। लेकिन यहाँ आकर के मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा सबसे अलग है, ये मेरी संरचना का भाग नहीं है। यत्र नैसर्ग दुर्वैराः साहसन्री मृगादयः मित्राणि बाजता वास दुर्तरूट तरसकादिकम। इतनी रसमयता है यहाँ पर कि देखो अति हिंस्र स्वभाव के ये जो है पशु हैं, यह भी मित्राणी बाजित, मित्रों की भांति परस्पर में कितने स्नेह से, कितने अनुराग से, यहाँ तक कि जड़ पदार्थों में भी तीव्र कृष्णानुराग लक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ये मेरी संरचना का भाग नहीं हो सकता। ये तो आज दिव्य अलौकिक इस दिव्य धरा का मैं दर्शन कर रहा हूँ। प्रभात की वेला में जागे, ये बहुत अनुपम रचना है। या दोहने वहनने मतनोपलेपा अथवा भ्रमंत्या कुंज मंडले दधि विक्रियार्थम जानत्यस्ता कृष्ण कृष्णेति चाब्रुवन। कृष्णानुराग रोम रोम भई मैं तो श्रवणमयी भी, इतना तीव्र कृष्णानुराग, इतना तीव्र कृष्ण प्रेम। अब यहाँ ये सब पक्ष बहुत नीचे रह गए। भुक्ति मुक्ति ये सब पक्ष बहुत, जब मुक्ति का पक्ष भी बहुत गौण हो गया तो अन्य भुक्ति का पक्ष अथवा त्रिगुण का पक्ष वो भी इस अवस्था पर बहुत गौण हो जाते हैं ये पक्ष। दधि विक्रियार्थम यान्त्यस्ता कृष्ण कृष्णेति चाब्रुवन। और भ्रमंत्यः कुंज मंडले, कृष्ण कृष्ण बोलती हुई और कुंज मंडल में भ्रमण कर रही है। दधि विक्रय के लिए गई है, लेकिन दधि लो या भूली और कृष्ण लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई मोहन ले लो, ये गर्ग संहिताम वर्णन है। तो उसी का बहुत सुंदर यहाँ पर इस संरचना में पूज्य श्री बाबा महाराज ने बहुत अनुपम संरचना है, इसमें इसको
गाया है। कैसी है दिव्य धरा? प्रभात की बेला में दिवस का शुभारंभ भी कृष्ण नाम से हो रहा है। गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। जागे पुजारी हरि मंदिरों में, लागे सुनावन प्रभु को प्रभाती। हे दीन बंधु अब नींद खोलो, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। दिवस का शुभारंभ यहाँ से हो रहा है। मंदिरों में देवालयों में जाकर के पुजारी जी गीत गा रहे हैं, कृष्ण स्मरण कर रहे हैं। इसी भव्य भावना से भावित होकर के प्रभात फेरी की पावन परंपरा का शुभारंभ पूज्य श्री बाबा महाराज की पवित्र प्रेरणा से आरंभ हुआ। और ब्रज के प्रायः गाँवों में प्रभात की बेला में हरिनाम संकीर्तन करते हुए सहस्रों ब्रजवासी जो है हरिनाम संकीर्तन से दिवस का शुभारंभ करते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं। और ब्रज के तो प्रायः गाँवों में प्रभात फेरी निकलती है। बाहर भी भारतवर्ष में प्रायः कई राज्यों में, कई प्रांतों में, कई गाँवों में, हजारों गाँवों में हरिनाम संकीर्तन प्रभात की बेला में शुभारंभ हो जाता है। वो पूज्य श्री बाबा महाराज की पवित्र प्रेरणा से यहाँ के साधकों ने, यहाँ के भक्तों ने जा कर के प्रेरित किया। आज भी यह अनुपम दृश्य देखने को मिलता है। अब गोपी जा रही हैं जल भरने के लिए। जैसे वो पात्र लिया और उस पात्र को लेकर के जल भरने के लिए जमुना जी के किनारे जा रही है। तो रोम रोम वही कृष्ण समाये हुए हैं। तो जमुना जी की पवित्रतम धारा में भी वही कृष्णानुराग उसको तरही भग्न गतयः सरितोभि तद पदाम्बुज रजो नीलनीतम स्प्रेत्री वयमिवा बहु पुण्या प्रेम व्यपित भुजास्तिमिताप युगल गीत में स्मरण कर रही हैं। जमुना जी की धारा कदाचित स्तब्ध हो जाती है, वे थकित हो जाती है, मंद हो जाती है। तो मंद धारा का दर्शन करके गोपियों के मन में यह भाव आता है, ओहो कृष्ण की वेणु का आस्वादन कर रही हैं। तरही भग्न गतयः सरितोभि तत्पद। ये भी निश्चित, जैसे ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति दौड़ रहा हो, कदाचित कोई अभीष्ट सामने दिखाई दे जाए तो वो रुक जाता है, अभी इससे मिलकर के चलें। तो जमुना जी की धारा अति तीव्र वेग से बह रही थी। लेकिन जैसे यहाँ कृष्ण के मधुर जो वेणु रव का दर्शन आस्वादन किया है तो एकदम थकित हो गई। ओहो मैं कहाँ जा रही हूँ, श्री कृष्ण चरण रज की प्राप्ति तो मुझे यहीं होगी। तो तरहि भग्न गत्य सरतोभि तत् पदाम्बुज रजो नील नीतम। मैं तो जा नहीं सकती, लेकिन अनिल नीतम कदाचित ये वायु चले और वायु के वेग से कृष्ण की चरण रज उड़ करके मुझको प्राप्त हो जाए। तो भग्न गते, गति बाधित हो गई वेणु के माधुर्य से। तो जमुना जी की धारा में भी वही कृष्ण कीर्तन और कृष्ण दर्शन कर रही हैं गोपी। जल भरने को गोपी चली है, गागर उठाकर यमुना निकेती। बहते हुए जल ने यह गीत गाया,
राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। ले ले मथानी ददिलो बिलोती, गाती मधुर बैन कहती सप्रीति। या दोहने 10वें स्कंद के 44वें अध्याय का जो 15वां श्लोक है। दोहन वहनने मथनोपलेपम, मंथन कर रही है, दधि मंथन कर रही है। तो दधि मंथन काल में भी यही गीत गा रही है, यही भाव है। ले ले मथानी दधि को बिलोती, गाती मधुर बैन कहती सप्रीति। प्यारी मथानी तू ये गीत गा दे, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। दोहन कर रही है, या दोहने बहनने। अब मथानी अभी मंथन कर रही थी, तो मंथन में जो मथानी का शब्द हो रहा है, घर घर जो मथानी का शब्द हो रहा है, तो गोपी तद्भाव भावित। अब प्रेम का तीव्र ऐसा वेग होता है, उसमें जड़ चेतन का भान नहीं रहता है। को जड़ को चेतन न जानत विरही जन, वो किसी से भी संवाद करने लग जाता है, वृक्षों से संवाद करने लग जाता है ना, जड़ पदार्थों से भी संवाद करने लग जाता है। तो प्रेम की उच्चतम अवस्था में जड़ चेतन का भान नहीं हो रहता है, तो उस मथानी से ही बात करने लगे। अरे तू घर घर क्यों करे, तू कृष्ण कृष्ण कर, तू कृष्ण कृष्ण बोल। मथानी से संवाद कर रही है। गायों को धोने के लिए जा रही है। गायों ने जैसे ही हम्बारव किया, दोहनी लिए गोद गायों को दोहती, आ दूध पीले कन्हैया ये कहती। मेरी ओ प्यारी गैया ये गा दे, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। दुग्ध दोहन किया है, या दोहने दुग्ध दोहन किया है। तो दुग्ध दोहन में यही भाव, कन्हैया बहुत सुंदर बढ़िया आज दुग्ध दोहन हुआ है, आज पधारो और जो है आप इस दुग्ध का जो है आस्वादन करो। बहुत सुंदर ओटा करके बढ़िया जो है तैयार करके रखा है। गाय से भी यही कह रहे, गाय हम्बारव करती है ना, तो जब हम्बारव करती है तो हम्बारव में भी कृष्ण ध्वनि सुनाई देती है, कृष्ण ध्वनि सुनाई देती है। अब गोदोहन हुआ, गोदोहन के पश्चात दधि बनाया, और दधि बना करके जो ये जो गर्ग संहिता का स्मरण आया था कि दधि विक्रियंत्यस्ता कृष्ण कृष्णेति चाब्रुवन। दधि विक्रय के लिए जा रही हैं और कृष्ण कृष्ण, क्योंकि हृदय में वही छाए हुए हैं ना। दधि विक्रियार्थम यांत्यस्ता कृष्ण कृष्णेति चाब्रुवन, कृष्णे ही प्रेम संसक्ता भ्रमंत्य है कुंज मंडले। दधि विक्रय के लिए जा रही हैं, जैसे एक व्यावहारिक व्यक्ति होता है, सर्वथा व्यवहार निष्ठ होता है, सर्वथा व्यवहार निष्ठ होता है, तो वो कहीं अध्यात्म के परिवेश में भी जाता है तो वहाँ भी उसकी व्यावहारिकी भावना सुरक्षित रहती है। उसके व्यवहार की यानी अध्यात्म के परिवेश में भी वो अपने व्यवहार के चिंतन को सुरक्षित रखता है, क्योंकि व्यवहार का इतना गाढ़ संस्कार उसके चित्त पर पड़ा है। ऐसी ये जो अवस्था है, ये जो दिव्य ये अवस्था है, इस अवस्था में ऐसी दिव्यतम स्थिति होती है कि कदाचित व्यवहार में प्रवृत्त हैं, व्यवहार में प्रवृत्त होते हुए भी कृष्ण स्मरण सहज में चलने लग जाता है। वह बाधित नहीं होता है, वह सुरक्षित रहता है।
निरंतर कृष्ण स्मरण चलने लग जाता है। तो अब दधी विक्रय के लिए जा रही है, तो वहाँ पर जैसे यह शब्द दधिलो दधिलो यह कहना चाह रही थी, लेकिन हृदय में कुछ और थे। तो यहाँ पर इस संरचना में पूज्य श्री बाबा महाराज गा रहे हैं इसको, तो बोले हृदय में श्री कृष्ण थे, तो भूल गई कि दधिलो दधिलो ये कहना भूल गई, और गोपाल लो ये कहने लगी। है प्रेम की दिव्यतम अवस्था। यदि उसमें रंगे ही नहीं तो प्रेम का रंग ऐसा होता है कि एक बार जो चढ़ गया ना तो फिर वो उतरता नहीं है। अब दधी विक्रय के लिए जा रही है। श्याम मिलन को बेचन चली दधी। दधी का बहाना है, बाकी श्याम सुंदर के दर्शन की भावना है। और इस बात को वेणु गीत में हंताय मद्र रबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोत सागो गणयोस्तर्योत पानी असूय वशकंदर कंदमूल ही। वेणु गीत में जो है श्लोक आया है, गिरिराज जी की वंदना की है। इस श्लोक की टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी आदि आचार्यों ने इस भाव को व्यक्त किया है। हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी की अर्चना करने के लिए जा रही हैं, गिरिराज जी की तलहटी से होकर के जा रही हैं। भावना यही है कि ज्येष्ठ जन कुछ आक्षेप आदि नहीं करेंगे, क्योंकि उनको यह ज्ञात रहेगा कि गिरिराज जी की अर्चना करने गई हैं, तो इस व्याज से कृष्ण दर्शन प्राप्त होगा। इस भाव को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इस श्लोक की टीका में दिया है। चलो सखी ता चालिए जहाँ मिले ब्रजराज, गोरस विचन में चली एक पंथ दो काज। श्याम मिलन को बेचन चली दधी, दधी लो ये भूली ओ हरि लो ये कहती, मटकी लिए शीस गाती दीवानी, मटकी लिए शीस गाती दीवानी। राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी। राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चै हसत्यतो रोदित रोति गायत्युन्माद वन नृत्यत लोकबाह्य। वो लोकबाह्य हो गया। अब कौन क्या कहेगा, क्या कैसे, ये सब बातें बहुत पीछे रह गई। लोकबाह्य स्वनाम स्वप्रिय नाम कीर्ति, अपने प्रिय के नाम का स्मरण करते हुए जातानुरागो, ऐसा उच्चतम जब अनुराग हृदय में उद्दीप्त हो जाता है तो द्रुत चित्त जो है चित्त सर्वथा द्रवित हो जाता है। द्रुत चित्त उच्च ही हसत, अब वो लोकातीत हो गया। उसके लक्षण क्या है? कभी साक्षात सन्निधि की अनुभूति करके, साक्षात संयोग की अनुभूति करके उच्च ही हसत, उच्च स्वर से कभी हंसने लग जाता है। हसत्य तो रोदित रोत गाया, कभी जो है रोदन करने लग जाता है, कभी उन्माद बस जो नृत्य करने लग जाता है, कभी अट्टहास करने लग जाता है। किसी ने पूछा क्या जो उसको संकोच नहीं होता, उसको लज्जा नहीं आती? बोले अब क्या करे, लोकबाह्य, वो लोकातीत हो गया। ये सब पक्ष बहुत पीछे रह गए। इन सब पक्षों की कोई अब वहाँ पर कोई महत्ता नहीं। लोकबाह्य का एक अर्थ है कि लोक समुदाय, प्राकृत जन्म समुदाय जितना सोच सकता है, जितना समझ सकता है, उससे बहुत आगे वो स्थिति होगी। ये प्राकृत लौकिक पक्षों के प्रति अति आग्रहशील व्यक्ति है, वह उसके सीमित है चिंतन। वह जितना देख सकता है, जितना समझ सकता है, जितना जान सकता है, उससे बहुत आगे। लोकबाह्य हो गई वो, लोकातीत हो गई वो, लोकबाह्य उस अवस्था पर। इसीलिए तो देखो कैसी विलक्षण स्थिति है। जैसे देहाध्यास आदि की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े योगी यति मनस्वी जो तपस्वी सन्यासी कितना तीव्र प्रयत्न करते हैं। यहाँ कृष्ण प्रेम के आवेश में देहाध्यास पता नहीं कहाँ रह गया। यदि देहाध्यास थोड़ा सा भी होता तो इस प्रकार से ये पागलपन छा सकता?
नहीं छा सकता। और सहज में श्याम मिलन को बेचन चली दधी, दधी लो ये भूली ओ कृष्ण लो ये कहती, मटकी लिए शीस गाती दीवानी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। या दोहने वहनने मथनोपलेप, प्रैंख्यंक नावर ऋतु क्षण मार्जुनादो। रसोई कर रही है। ये तदर्पिता खिला चारता पर 10वें स्कंदे के 44वें अध्याय का 15वां श्लोक, और उस श्लोक पर यह पूज्य श्री बाबा महाराज की अनुपम और अति विलक्षण यह संरचना। रसोई कर रही है, व्यंजन बना रही है, तो व्यंजन बनाने में भी यही भाव, तदर्पिता खिला चारता सब हो रहा है। बैठी रसोई करती ये गाती, आश्याम तुझको मैं व्यंजन बनाती। बैठी रसोई करती ये गाती, आश्याम तुमको मैं व्यंजन बनाती। व्यंजन बनाती और भोग लगाती, व्यंजन बनाती और भोग लगाती। राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी। राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। तदर्पिता खिला चारता, या दोहने वहनने मतनोपलेप, प्रेंख्यंक नार वृदितो क्षण मार्जुनादो। गायंत चैनम अनुरक्त धियो, अनुराग उनका बाधित नहीं हो रहा है। धी माने उनकी बुद्धि, उनका जो चित्त, उनका जो मन है, अनुराग के रंग में सर्वथा रंगा हुआ है, सर्वथा रंगा हुआ है। अश्रुकंठ्यो, उसका लक्षण, बाहरी लक्षण क्या दिखाई दे रहा है? अश्रुकंठ्यो, अश्रु निपातन होता रहता है। और धन्या उरुक्रम, धन्या ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना, धन्य है ये ब्रज देवियों की ऐसी दिव्यतम स्थिति। चित्तयाना, उरुक्रम माने भगवान के प्रति ऐसे चित्त की स्थिति इनकी। इसी बात को देख करके श्री उद्धव जी महाराज जब आए थे मथुरा से, और मथुरा से आकर के मथुरा में चिंतन कर रहे थे, ब्रजवासी ब्रज गोपियाँ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इनको थोड़ा सा समझाएंगे, कदाचित इनकी समझ में आ जाए। और भगवान वहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में विराजमान, उन्होंने स्मरण किया है ये सब पक्षों का, उद्धव जी को प्रेरित किया है। और उद्धव जी आए हैं गोपियों के समीप में, और उनको जब संदेश दिया है, और संदेश देने के पश्चात जब उनकी दिव्यतम अवस्था का दर्शन किया है, उद्धव जी समझ रहे थे शायद कोई प्राकृत मोह होगा तो अपने ज्ञान आदि के उपदेश के द्वारा उन प्राकृत मोह को उनके भंग कर देंगे। और लेकिन यहाँ आकर के देखा तो वह प्राकृत मोह नहीं था, वह दिव्यतम अनुराग था। उसका दर्शन किया तो उसका दर्शन करते ही उद्धव जी कह, अरे राम जी, लोक बाह्य ये जिस अवस्था को प्राप्त है ना, जिस दिव्यतम व कृष्णानुराग की दिव्यतम उस अवस्था को प्राप्त है ना, ये तो अभी तक हम लोग भटक रहे हैं, हमको नहीं मिली।
एता परम तन्वृतो भिवगोपबध्यो गोविंद एव निखिलात्मन रूढ़ भावा वांछन्ति यद भवभियो मुनयो वयंच किम ब्रह्म जन्म भिरनंत कथा रसस्य। ये श्री उद्धव जी ने दर्शन करके और फिर उनके जो भाव उमड़े हृदय में, उन भावों को उन्होंने व्यक्त किया और उन भावों को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, इन दिव्य ब्रज देवियों की वंदना करते हुए, एता परम तनुवृतः भुवि, भुवि माने इस जगती तल पर, इस जगती तल पर, एता माने गोप्य, परम तनुवृतः, तनुवृतः माने जितने भी शरीरधारी हैं, जितने भी शरीरधारी हैं उन सभी शरीरधारियों में, क्योंकि इसकी सार्थकता तीव्र कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में है, इतना निश्चित है, तो उस तीव्र कृष्ण प्रेम की परावधि को यह प्राप्त है। एता परम तनुभृतो, संपूर्ण शरीरधारियों में ये परम मानिए श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं। भुवि गोपबद्धो, कैसे? बोल गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा। निखिलात्मनि माने सर्वात्मनि, सर्वांतर्यामी सर्वात्मा जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो गोविंद हैं, उनके प्रति रूढ़ भावा, ऐसा विलक्षण जो इनका भाव, ऐसा विलक्षण जो उत्कट इनका तीव्र प्रेम, ऐसा विलक्षण जो इनकी जो दिव्यतमा ये प्रीति है। गोविंद एव निखिलात्मन रूढ़ भावा, कैसी दिव्यतमा प्रीति, कैसी दिव्यतम उस अवस्था को ये प्राप्त हैं। बोले भाई वांछन्ति, इसको चाहते हैं। कौन चाहते हैं? भवभीह मुनयः, भवभीह माने ये जन्म मरण की परंपरा से निवृत्त होने के लिए, इस भव की वेदना से भयभीत होकर के, अथवा दूसरा पक्ष है कृष्ण भाव के विरोधी जो पक्ष हैं उनसे भयभीत होकर के, और भवभीयो मुनयः, बड़े बड़े मुनयः, बड़े बड़े मनीषी महात्मा इस अवस्था की कामना करते हैं। सर्वथा चित्त कामना शून्य हो जाए, सर्वथा चित्त वासना शून्य हो जाए, सर्वथा चित्त कृष्णानुराग में रंग जाए। ये अवस्था मुक्तिम ददात करिचिस्मन भक्ति योगम, मुक्ति तक दे देते हैं जिसको जो चाहिए, भक्ति सबको नहीं देते। उसमें फिर भक्ति का चरम साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति के वो चरम अवस्था, वो तो हर किसी को उपलब्ध नहीं हो सकती। वांछन्ति यद भवभीयो मुनयः, बड़े बड़े मनीषी महात्मा इसकी। और मनीषी महात्माओं को छोड़ दो, हमको स्वयं देख लो। वयम च, वयम च का तात्पर्य हम का तात्पर्य मैं वह उद्धव जिसको नित्य निरंतर कृष्ण की सन्निधि प्राप्त है। हरिपद पंकज संवाहन रसम अनुभूय उद्धवोपि यस्य यत्र आशास्ते तृणताम तन्नो में वृंदाटवी। महिमामृतम में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, धन्य है इस दिव्य धरा की दिव्यता और इन दिव्य जो ब्रज देवियों की भाव की दिव्यता कि हरिपद पंकज रसम अनुभूय, साक्षात श्री कृष्ण की पवित्रतम सन्निधि को सुलभ करने के पश्चात भी उद्धव जी इस रस की कामना कर रहे हैं, इस भाव की कामना कर रहे हैं। यानी साक्षात कृष्ण संग से भी अनुपम कोई रस है, कोई दिव्यतम या कोई भाव है। हरिपद पंकज रसम अनुभूय उद्धवपि यत्र आसाहते तृणताम तन्नो में वृंदाटवी। उद्धव जी कह रहे हैं वयम च, मतलब इस पक्ष को देख करके आज हम भी एक अपूर्णता की अनुभूति कर रहे हैं, एक अकृतार्थता की अनुभूति कर रहे हैं। कदाचित इस भाव का आस्वादन करने का अवसर मिले तो एक पूर्णता की, एक दिव्यता की, एक कृतार्थता की अनुभूति हो। वयंच किम ब्रह्म जन्म, ये उद्धव जी के वाक्य। उद्धव जी कह रहे हैं भैया यदि इस दिव्यतम भाव पर इसकी उपलब्धि नहीं हुई, इस पर आरूढ़ नहीं हुए, इस तीव्र ऐसा कृष्णानुराग कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत नहीं हुआ, तो उद्धव जी कह रहे हैं किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य। अनंत कथा माने भगवत लीला, भगवत भाव, भगवत भक्ति। भगवत भक्ति में, भगवत कथा में, भगवत लीला में यदि नीरसता की अनुभूति करें, अरसस्य, उधर रुचि नहीं है,
उधर यदि रुचि नहीं है, उधर यदि भाव की ऐसी प्रगल्भता नहीं है, तो उद्धव जी कह रहे हैं किम ब्रह्म जन्म भी। ब्रह्म जन्म भी के दो अर्थ किए हैं। एक अर्थ ये है कि एक बार नहीं सैकड़ों बार भी ब्रह्मा जी के जन्म ले लो, ब्रह्मा जी के समान यश ऐश्वर्य प्रतिष्ठा पद आदि प्राप्त हो जाए, उसके पश्चात भी किम, उसकी सार्थकता जब तक है जब तक इस पक्ष को नहीं देखा है, इस दिव्यतम पक्ष का साक्षात्कार हो गया। तो इस दिव्यतम पक्ष के साक्षात्कार के पश्चात स्वयं ब्रह्मा जी ने, जैसे अभी स्मरण किया, आश्चर्यचकित हो गए और स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी अकृतार्थता अनुभव की कि अभी तक मैं अपने आप को सर्वोच्च समझता था, अभी तक अपने आप को पूर्ण समझता था, अभी तक अपने आप को धन्यातिधन्य समझता था, अभी तक अपने आप को कृतार्थ समझता था, लेकिन आज इस दिव्य धरा के दिव्य वैभव का और दिव्य यहाँ के भाव का, दिव्य यहाँ के रस का, इसका साक्षात्कार के मुझको लगता है कि हे गोपाल जी आप ऐसी कृपा करें। ब्रह्मा जी ने भी यही प्रार्थना की थी वहाँ पर। तद भूर भाग्यम यह जन्म किमप्य टप्याम यद गोकुले पे कतमांग्रि रजोभिषेकम यद जीवितम तो निखलम भगवान मुकुंद स्वद्याप यद पद रजा श्रुति मृग्यमेव। ये ब्रह्मा जी ने 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में इसी भाव को व्यक्त किया। तद भूर भाग्य में, मैं अभी तक अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था, लेकिन दिव्य से ब्रज भाव का, ब्रज रस का जब मैंने दर्शन किया तो ये दर्शन करके मुझे लगा कि मैं बहुत वंचित, बहुत सी ऐसी अभी वस्तुएं जिनसे मैं वंचित हूँ। कदाचित मेरे भूरी भाग्य का उदय उस दिन होगा कि जन्म किमप्य टव्याम, इस ये जो पवित्र जो प्रेम की ये धरा है ना, प्रेम का जो कृष्ण प्रेम का जो केंद्र है, ये पवित्र जो धरा है, इस धरा पर किमप्य अटव्याम, गोपाल जी ये प्रार्थना है, किसी भी अटवी में, किसी भी वीथी में, कहीं भी मुझे जो कुछ भी, किमपि, किमपि शब्द का भी आस्वादन, किमपि का मतलब कुछ भी, मेरा ये आग्रह नहीं कि मुझे मनुष्य बना देना, मुझे पवित्रतम ब्राह्मण ही परिवार में ही मुझे जन्म देना और मुझे ऐसा, किमपि, किमपि का तात्पर्य कुछ भी, मनुष्य बना देना, पशु बना देना, पक्षी, जो कुछ बनाना हो बना देना। खग मृग पशु पक्षी या बन की चरण शरण रख लीजिए। यद गोकुले, क्या मिलेगा यहाँ? बोले धूर मिलेगी। यद गोकुले पे कतमांग्री रजोभिषेकम, जो ये धूर मिलेगी ना, या धूर के लिए ही बोले, जय श्री भट्ट धूल दूसर तनु या आशा उर्धार। ये सब भावों की जो चर्चा कभी कभी बहुत संकोच होता है, क्योंकि हम लोग अनधिकृत हैं, ये सब भावों की चर्चा करने का हम लोगों को अधिकार नहीं है। लेकिन कभी कोई प्रसंग ऐसा आ जाता है और फिर वो कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं तो कह दी जाती हैं। बाकी तो ये तो अधिकृत महापुरुषों के द्वारा जब ये चर्चाएं सुनी जाती हैं अथवा उनके द्वारा कही जाती हैं, वो एक अलग विषय होता है। तो क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, ब्रह्म पद छोड़ रहे हो, इतने बड़े ऐश्वर्य आदि को, जो यहाँ क्या मिलेगा? तुम काय के लिए यहाँ पर कीड़े मकोड़े या पशु पक्षी बनना चाह रहे हो? कतमांग्री रजो विषम, रज का मतलब वही धूर, यहाँ की जो धूर मिलेगी वाई में हम कृतकृत्यता की अनुभूति करेंगे, उसी में हम धन्याति धन्य। किसी ऐसे पवित्रतम यज् जीवितम तो निकलम भगवान मुकुंद, जिनका सर्वस्व, जैसे गोपियों का हमने दर्शन किया, ऐसी दिव्यतम अवस्था को जो प्राप्त, ऐसे दिव्यतम भाव का जिन्होंने संपादन किया है, ऐसे किसी दिव्यतम, किसी ऐसे कृष्णानुरागी, कोई ऐसे आपके परिकर, धाम में अनेकों ऐसे आपके परिकर विराजमान हैं, तो ऐसे कोई आपके अनुरागी किसी परिकर की चरण रज हमारे मस्तिष्क पर पड़ जाएगी ना, हम धन्याति धन्य हो जाएंगे। हमको अब भाव, जिस भाव का हम, जिस मधुरता का हम दर्शन कर रहे हैं, वो मधुरता, वह दिव्यता, वह भाव हमको सहज में उपलब्ध हो जाएगा। कदाचित उस किन्हीं ऐसे कृष्णानुरागी किसी ब्रजवासी की, किसी कृष्णानुरागी किसी ऐसे भक्त की, उसकी चरण रज हमको उपलब्ध हो जाए। तो यह किम ब्रह्म जन्म भी, जो उद्धव जी कह रहे हैं, एक जन्म नहीं ब्रह्मा जी का, सैकड़ों जन्म भी यदि इस भाव का आस्वादन नहीं किया तो किम, ये उद्धव जी का भाव है। अथवा दूसरा अर्थ ये भी है, ब्रह्म जन्म भी, यानी ब्राह्मण के जन्म भी मिल गए तो क्या रहा? ब्राह्मण के
यानी शौक्ल, सावित्र, याज्ञिक, ये 3 प्रकार के जो ब्राह्मण के जन्म होते हैं। यज्ञोपवीत, माता पिता से जन्म हुआ ये शौक्र जन्म है। यज्ञोपवीत हुआ ये सावित्र जन्म है। यज्ञ आदि की दीक्षा लिए यह याज्ञिक, 3 प्रकार के जन्म माने जाते हैं इसी शरीर में। तो बोले किम ब्रह्म जन्म में भी अनंत कथा रसस्य। इसीलिए भैया मेरे पास में कोई शब्द नहीं है, मेरा सारा ज्ञान विज्ञान यहाँ पर थकित हो गया है। यहाँ पर मतलब समर्पित मैंने कर दिया सारा ज्ञान विज्ञान, क्योंकि अहो यूजम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजता। सच्चे अर्थ में पूर्णता की प्राप्ति आपने की है। इसलिए हम तो यही कामना करते हैं कि वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। ये जो उद्धव जी का प्रसंग है ना, मतलब इस पर इतना विस्तार है, इतना विस्तार है, एक एक पंक्ति पर, एक एक शब्द पर, क्योंकि आचार्यों की शैली रही है, आचार्यों की मूल भावना आस्वादन की रही है। और भागवत जो ग्रंथ है ना, सच में पूछा जाए तो आस्वादन कोई ग्रंथ है। या कोई जितना महापुरुष संत वैष्णव आस्वादन करते हैं, और जो आस्वादन करता है वही आस्वादन करा भी सकता है। उससे पूर्व न तो आस्वादन जिसने नहीं किया है वो केवल सामान्य अपना, ठीक है, अपना लौकिक पक्षों का निर्वहन हो जाए, वो अलग चीज़ है। बाकी बहुत आस्वादन का ग्रंथ है। आचार्यों की वाणियों का आश्रय लेकर के जब आस्वादन किया जाता है तो ऐसी अनुपमता है, ऐसी दिव्यता है, ऐसी विलक्षणता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक एक शब्द की अपनी विलक्षणता है। अब यही श्लोक है वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम, यदि इस पर समय हो गया है, इसकी बहुत बृहद व्याख्या है। और मतलब उद्धव जी का क्या ऐसा विलक्षण भाव, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षण सा याशाम हरि कथोद्गीतम पुनात भुवनत्रयम। मतलब उद्धव जी एक तरह से कहा जाए कि मेरा ऐसा तीक्ष्ण ज्ञान विज्ञान सब कुछ मैं एकदम हार मान गया, मैंने समर्पण कर दिया, न्योछावर कर दिया इस दिव्यतम अवस्था पर, इस दिव्यतम भाव पर सब न्योछावर कर दिया। अंत में मैं इनकी चरण रेणु की वंदना करता हूँ। कदाचित इनकी चरण रेणु के प्रताप से मुझे उस दिव्य भाव का, जिसकी वांछन्ति, जिसकी हम वांछा करते हैं, कदाचित उस दिव्य भाव का आस्वादन करने का अवसर प्राप्त हो। तो इसीलिए श्री नारद जी महाराज ने, क्योंकि बहुत समीप से इन दिव्यताओं का दर्शन किया है, इसीलिए भागवत जी में भी स्मरण करेंगे तो गोपियों का स्मरण किया महात्म्य नारद जी महाराज ने, और यहाँ भी ब्रज गोपियों का दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण प्रेम, गोपी प्रेम की ध्वजा, कृष्ण प्रेम की जो ध्वजा है वह गोपी है। उच्च विशुद्ध कृष्ण प्रेम की जहाँ चर्चा हो वहाँ पर गोपियों का प्रसंग उपस्थित न हो, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। सूना सूना सा लगता है, सूना सूना सा लगता है जब ब्रज भावापन्ना इन विशुद्ध, जब इन देवियों के दिव्यतम भाव का जब तक वहाँ पर चर्चा नहीं होती है, जब तक सूना सूना सा लगता है। तो वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणम अभीक्षण यासाम हरि कथोद्गीतम पुनात भुवनत्रयम। ये इस बात पर स्मरण आया कि नारद जी ने जो उदाहरण लिया है, बड़ा ढूंढ करके दिव्यतम उदाहरण लिया है कृष्ण प्रीति का। यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियाँ, या दोहने बहानने मतनोपलेप है, इस पर यह स्मरण आया। तो ऐसे ब्रज की गोपियों की जैसी दिव्यतम अवस्था थी, इस पर यह चिंतन आया। उनका सर्वात्म समर्पण जो है श्री कृष्ण के प्रति है, और जो तद विस्मरणे परम व्याकुल थे त्रुटिर युगाए थे, विस्मरण की कल्पना मात्र से एक त्रुटि का भी काल जो है उनको युग के समान व्यतीत होता है। युगायतम निमेषेण, ऐसे दिव्यतम भाव की अवस्था को प्राप्त हैं। ऐसे गोपियों की चरण रज की हम लोग वंदना करते हैं। नारद जी महाराज ने गोपियों का स्मरण किया है यहाँ पर। जय श्री राधे।